नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों का स्वागत है हमारे स्पेशल आईपीएल राउंडअप में। कल रात ईडन गार्डन्स के मैदान पर जो हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद इस बार आग उगलने के मूड में है। कल के मैच ने न सिर्फ केकेआर के फैंस का दिल तोड़ा बल्कि रिकॉर्ड्स की किताब को भी तहस-नहस कर दिया। आज हम बात करेंगे उस 226 रनों के पहाड़ की जिसे पार करना कोलकाता के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एसआरएच की बैटिंग की। टॉस जीतकर केकेआर ने पहले बॉलिंग चुनी। शायद उन्हें लगा था कि ईडन की ओस उनका साथ देगी, लेकिन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। अभिषेक शर्मा ने मात्र 21 गेंदों में 48 रन ठोक दिए। यहां एक दिलचस्प रिकॉर्ड की बात करते हैं। एसआरएच ने पावर प्ले पहले 6 ओवर में जो तबाही मचाई उसने उनके 2024 वाले उस खतरनाक फॉर्म की याद दिला दी जब उन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। कल का 226/8 इस सीजन का अब तक का हाईएस्ट टोटल बन गया है। अगर हम केकेआर के खिलाफ एसआरएच के पुराने रिकॉर्ड देखें तो ईडन गार्डन्स पर हैदराबाद का पलड़ा हमेशा से कमजोर रहा है, लेकिन कल पैट कमिंस की सेना ने इतिहास बदल कर रख दिया। मैच का टर्निंग पॉइंट रहा हेनरिक क्लासेन की वो 52 रनों की पारी। क्लासेन और स्पिनर्स की जंग तो जगजाहिर है। कल केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन, जो आमतौर पर बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं, क्लासेन के सामने बेबस नजर आए। जहां नरेन का इकोनॉमी रेट हमेशा 6 से 7 के बीच रहता है, कल एसआरएच के बल्लेबाजों ने उसे 9 के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ केकेआर के लिए एक ही चमकता सितारा था ब्लेसिंग मुजरबानी। उन्होंने 4 विकेट लिए, लेकिन भाई साहब रन भी 41 लुटा दिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप प्यास बुझाने के लिए समुंदर का पानी पिए। विकेट तो मिले पर रन इतने बन गए कि प्यास और बढ़ गई। अब बात करते हैं 227 रनों के उस हिमालय जैसे लक्ष्य की। केकेआर की शुरुआत धमाकेदार रही। फिन एलन ने मात्र 7 गेंदों में 28 रन बनाए, यानी हर गेंद पर बाउंड्री। स्टेडियम में शोर इतना था कि कान फट जाएं। लेकिन जैसे ही जयदेव उनादकट ने एलन को आउट किया, केकेआर की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यहां तुलना करना जरूरी है। केकेआर के फिनिशर आंद्रे रसेल, जिन्हें मसल रसेल कहा जाता है, कल पूरी तरह फ्लॉप रहे। जहां पुराने मैचों में रसेल अकेले दम पर 200 प्लस का स्कोर चेज करवा देते थे, कल एसआरएच के गेंदबाजों ने उन्हें रूम ही नहीं दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मीडियम पेस से रसेल को जिस तरह फंसाया, वो इस मैच का मास्टर स्ट्रोक था। नीतीश ने न सिर्फ 39 रन बनाए बल्कि 2 क्रूशल विकेट भी लिए, जिससे साबित होता है कि वो इस साल के इमर्जिंग प्लेयर की रेस में सबसे आगे है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो कल के मैच में कुल 28 छक्के लगे। ये ईडन गार्डन्स के इतिहास के सबसे ज्यादा छक्कों वाले मैचों में से एक बन गया है। साथ ही एसआरएच ने केकेआर को उनके घर में रनों के अंतर 65 रन से हराकर अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की है। अगर हम श्रेयस अय्यर की कप्तानी की तुलना पैट किशन से करें तो कल किशन ने अपनी फील्ड प्लेसमेंट से बाजी मार ली। अय्यर थोड़े नर्वस दिखे, खासकर जब क्लासेन और हेड बाउंड्री मार रहे थे। केकेआर की ये हार उन्हें पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे ले गई है, जबकि हैदराबाद अब टॉप 4 की दावेदार दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे देखकर हर टीम के कप्तान की धड़कनें तेज हो जाती है। कल की इस धमाकेदार जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने टेबल में लंबी छलांग मारी है। कल से पहले एसआरएच 6ठे पायदान पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस 65 रनों की विशाल जीत ने उनके नेट रन रेट को रॉकेट बना दिया है। अब हैदराबाद सीधे नंबर 3 पर पहुंच गई है। पैट कमिंस की सेना के अब 2 मैचों में 2 अंक है, लेकिन उनका रन रेट +1.250 उन्हें बाकी टीमों से कोसों आगे रख रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये हार किसी बुरे सपने से कम नहीं है। केकेआर, जो कल तक नंबर 4 पर शान से बैठी थी, अब खिसक कर नंबर 8 पर आ गई है।
उनका रन रेट अब माइनस में चला गया है और श्रेयस अय्यर को पता है कि टूर्नामेंट के इस मोड़ पर रन रेट का गिरना आगे चलकर प्लेऑफ की राह में कांटा बन सकता है। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि ऑरेंज आर्मी लौट आई है। क्या आपको लगता है कि एसआरएच इस बार फाइनल तक जाएगी या केकेआर इस हार का बदला अगले मैच में ले पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मैच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए और देखते रहिए आईपीएल।